हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं? मोस्टली आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो अपने रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं और वो अपना रिजल्ट बदलना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। क्या कारण है? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या वो कारण है जो आपके रिजल्ट को परिवर्तित होने नहीं देना चाहते। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें अगर किसी पेड़ के फल पसंद नहीं है तो हम नया पेड़ लगाते हैं। लेकिन हम जिंदगी में क्या करते हैं? हम हमेशा ऐसा करते हैं कि हम पेड़ की डगाली काटना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके फल बदल जाएं। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो फिर लाइफ में ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं? हम हमेशा इफेक्ट के ऊपर में काम करते हैं, ना कि रूट कॉज के ऊपर। हर किसी रिजल्ट का एक मूल कारण है और जब तक वो कारण के ऊपर काम नहीं किया जाएगा उसके प्रभाव को नहीं बदला जा सकता है। आप ठीक समझ रहे हैं। दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं कि हम अपने भविष्य के रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम काम वही करते हैं जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि आपको वही, अगर आप वही काम कर रहे हैं तो आपको वही परिणाम मिलेंगे। अगर आपको नया परिणाम चाहिए तो आपको नया काम करना होगा। आपको अपने पैटर्न्स बदलने होंगे, आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि आज आपका जो जीवन है वो आपके कंटिन्यूअस थिंकिंग का रिजल्ट है जो आपने बीते समय में गुजारा है। यस, आपके पुराने पैटर्न्स या आपके वर्तमान परिणाम के कारण है। और आप अगर भविष्य में अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आज की सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन हम सोच के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम रिजल्ट दूसरा चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो आप अगर अपने रिजल्ट बदलना चाह रहे हैं तो आप अपने रिजल्ट वर्तमान की परिस्थितियों से हट करके अपनी नई लाइफ के बारे में सोचिए कि आप उसे कैसा चाह रहे हैं और उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आप जिस भी चीज के ऊपर में ऊर्जा देंगे उसका एक्सपांसन होगा ही। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 3 आदतों के बारे में। अगर आपने इन 3 आदतों के ऊपर में काम किया तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज तक है। क्या आप जानने में इंटरेस्टेड हैं? यस। तो पहली वो आदत जो आपको बदलने की जरूरत है वो है शिकायत करना। हम हमेशा शिकायत के दौर में चलते रहते हैं। हम किसी ना किसी की शिकायत करते रहते हैं कि ये चीजें सही नहीं हो रही हैं, वो चीजें सही नहीं हो रही हैं। कोई भी हम परिस्थिति को उठा करके उसकी शिकायत में लग जाते हैं। हम सरकार की शिकायत करते हैं, हम शेयर मार्केट की शिकायत करते हैं, हम बिजनेस एटमॉस्फेयर की शिकायत करते हैं और आजकल हमारी फेवरेट शिकायत हो गई है कोरोना की शिकायत। क्या कोरोना आपकी जिंदगी को खराब करके चली जाएगी? क्या कोरोना में इतनी हिम्मत है? क्या आप इतने कमजोर हैं? नहीं ना। आप अपनी समस्या से बड़े बनिए, अपनी समस्याओं को बड़ा बनाइए, क्योंकि आप समस्याओं को बड़ा बना के अपने आप को छोटा कर दे रहे हैं। कोई भी समस्या दोस्तों बड़ी नहीं होती, हमारा कद छोटा होता है। अगर हम समस्या से ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें अपना कद बड़ा करना होगा। दूसरी आदत, अपने आप को सही ठहराना। हम हमेशा सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट उसके अनुसार क्यों नहीं है? आपको अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो आप उसके परिणामों से उस व्यक्ति की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे उसके परिणाम होंगे व्यक्ति की स्थिति एक्चुअल में वैसी है। चाहे आप लाख बहाने बनाएं, आप लाख बातें करें, लेकिन आपके रिजल्ट सब कुछ कह जाते हैं। तो आप जो है अपने आप को अगर सही ठहरा रहे हैं तो एक बार सोचिए, और अगर आप सही ठहरा रहे हैं तो आपके रिजल्ट आपके अनुसार होने चाहिए, ना कि आप जो नहीं चाहते वो। तीसरी आदत है दोष मढ़ना। जब हम किसी काम को करते हैं और वो काम नहीं हो पाता है तो हम जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं। हम दोष देते हैं दूसरों को कि इसके कारण ये चीजें हुई। हम हमेशा परिस्थिति जन्य समस्याओं को इकट्ठा करते हैं और उसका दोष दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी कमजोरियों को छुपाने का एक निंजा टेक्निक है जो हमें परेशान कर रहा है और आगे हमारे जीवन में ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, थिंक अबाउट दिस थिंग्स। इफ यू ओनली चेंज दिस थिंग्स योर लाइफ विल बी नेवर सेम। तो एट लास्ट मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा। आजकल मैं बहुत सी समस्याएं देख रहा हूं, जैसे स्टोन की समस्या। लोग पथरी की समस्या से बहुत परेशान हो रहे हैं। वो बार बार लेजर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और पथरियां फिर से खड़ी हो जाती है। तो क्या कारण है पथरी का?
पथरी के मूल कारण है अगर हम देखें तो इसके साइकोसोमेटिक रीजन से स्ट्रेस। जब हम दिमाग में तनाव लेते हैं, हम अपने दिमाग में बार बार स्ट्रेस से जूझते रहते हैं, तो वो हमारे लाइफ में, हमारे किडनीज में, हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन क्रिएट कर देता है। सो यू नीड टू, अगर आप इसके मूल कारण के ऊपर में काम करेंगे तो आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। लेजर ट्रीटमेंट इज जस्ट इफेक्ट, वो जो है एक इफेक्ट को दूर करने के लिए काम करता है। कॉज को दूर करने के लिए आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को जो है बेहतर करना होगा, तो आप उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।